मई में खुशियों से भरेगी झोली मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मकर राशि वालों के विषय में कि मई का जो राशिफल है मकर राशि वालों के लिए या किस प्रकार से झोली भरेगा, क्या शुभ या अशुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि मई के महीने में कई ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे और जब कई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं फल भी बदल जाते हैं। आपके लग्नेश शनिदेव और शुक्रदेव का गोचर यथावत रहेगा आपके तीसरे भाव में, और इसके अलावा बुध देवता ये नीचता से बाहर आ जाएंगे 7 मई को, और 7 मई को जब ये नीचता से बाहर आ जाएंगे तो इनका गोचर जो है वो चौथे भाव में हो जाएगा। साथ ही साथ सूर्य देवता ये भी आपके पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे। गुरुदेव बृहस्पति इनका गोचर 15 तारीख से आपके छठे भाव में हो जाएगा। मंगल नीच के हैं, नीच के ही रहेंगे। राहु आपके धन भाव पे पहुंच जाएगा और केतु आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएगा। स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए, ये है 2 मई का चार्ट। इस प्रकार से प्लेनेटरी पोजीशन आपकी कुंडली में बनी हुई है। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं कि क्या क्या शुभ अशुभ फल आपको मिलेंगे। आपके कुंडली में यदि आप नौकरी कर रहे हो तो भैया नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और नौकरी में बदलाव होने के, ट्रांसफर होने के बढ़िया योग बने हुए हैं। अगर बदलाव या ट्रांसफर चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर बदलाव ट्रांसफर नहीं चाहते हो तो जहां काम कर रहे हो वहीं करते रहो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नौकरी है नहीं, नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो 15 मई से यह सुंदर योग आपकी कुंडली में बनेगा कि आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापारियों की यथावत स्थिति बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सेल्फ का व्यापार है तो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए स्थिति बढ़िया मई के महीने में भी दिखाई नहीं पड़ रही है। लग्नेश आपका ठीक ठाक स्थिति में रहने वाला है, आपकी ऊर्जा बढ़ाने वाला है, पराक्रम बढ़ाने वाला है, जिसके प्रभाव से नौकर चाकर, छोटे भाई बंधु, मित्र वर्ग सभी आप पर मेहरबान रहेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे और उसमें आप काफी हद तक का सफल भी हो जाओगे। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की तो प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति शुरुआत के 15 दिन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 15 दिन के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बढ़िया दिखाई नहीं पड़ती। इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। अगर भाग्य की स्थिति देखें तो आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक ठीक ठाक स्थिति में बैठा हुआ है, अपने स्थान से सप्तम योग बना करके बैठा है, फिर ये केंद्र में बैठ जाएगा तो भाग्य पूरा महीना आपका बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मित्रों जब भाग्य साथ देता है तो कहीं ना कहीं हमारे काम सुगमता से सभी बनते चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। यात्राओं के बड़े सुंदर योग 15 मई से बनने जा रहे हैं। जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, यानी कि देश के बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो घूमने फिरने के विषय में या काम कारोबार के विषय में, उनके लिए सुंदर योग बनेगा। आप यात्राएं करोगे तो यात्राओं से आपको बढ़िया लाभ कहीं न कहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्राओं के बहुत प्रबल योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा
दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक ठाक है, सो है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना, अन्यथा आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा एक सुंदर योग आपकी कुंडली में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि शत्रुहंता योग भी 15 तारीख के बाद बन जाएगा, जिसके प्रभाव से जो भी लोग हैं जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है या जिनके दुश्मन ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, उनसे कहीं ना कहीं राहत आपको निश्चित तौर पर मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अब लंबे समय तक का आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको अपने स्वास्थ्य में होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। शनि देवता आपके मुख्य ग्रह हैं, थोड़ा इनको यदि खुश करते रहेंगे तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट दिलाने की कृपा शनिदेव करते रहेंगे। अब इनका उपाय एक ही बढ़िया रहता है कि शनिवार सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का एक दीपक, चाहे एक मुखी का हो या 4 मुखी का, आप जला करके आए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदनी के भाव पर सीधे सूर्य देव की कृपा बरसने वाली है 15 तारीख के बाद, और 15 तारीख से पहले पहले गुरुदेव बृहस्पति आय भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि काम छोटा या बड़ा कुछ भी करते हो, आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेगी, पैसे आते रहेंगे आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उधर वाणी और धन का मालिक शनि देवता अपने स्थान से द्वितीय बैठा है, पावरफुल स्थिति में है, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं पैसा आपका ठीक ठाक बचता भी रहेगा। एक ही इस महीने कुंडली में गड़बड़ी आपके दिखा रही है और वो है गुस्से की अधिकता आपके अंदर हो सकती है, वाणी में कटुता हो सकती है। इसलिए घर हो या बाहर वाणी थोड़ा संभल करके प्रयोग करिएगा ताकि अपनों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो। ओवरऑल अगर देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपको निश्चित तौर पर इस माह मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। कोई भी काम कारोबार हो, सब में आप विजयी रहोगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। मैं अंकित त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।